में सामान एंड उड़ान। आप देखिए, आप चाहें तो आप नीचे से ऊपर भी चल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप फिंगर्स के टिप्स पे भी चल सकते हैं। आप जब नीचे से चलेंगे तो पहले आप अपान लगाएंगे, फिर पहले आप अपान ध्यान लगाएंगे, है ना, फिर आप व्यान लगाएंगे, उसके बाद आप समान लगाएंगे, उसके बाद आप हृदय पे पहुंचेंगे तो प्राण लगाएंगे, और फिर उसके बाद आप उदान लगाएंगे। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब हम फिंगर्स पे चलते हैं तो फिंगर सीधी, ये हमने प्राण लगाई, ये हमने अपान लगा ली, ये हमने व्यान लगाई, ये उदान लगाई, ये समान लगाई। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हम लाइन से अपने फिंगर्स पे चलते जा रहे हैं। मकसद तो है पांचों वायु को समान बना के रखना, ताकि पांचों वायु बैलेंस में चलें। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वो कीजिए। ठीक है, ये तो मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से बताया कि फिंगर्स तो याद रहेंगे ना, अभी ये पकड़ी हुई थी, अब ये पकड़ ली, अब ये पकड़ ली, अब ये पकड़ ली, अब ये पकड़ ली, तो बात ही खत्म, एक लाइन वाइज चलते गए। पर तब भी आपकी इच्छा है कि आप जैसे मर्जी करें। आप कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, इधर से पकड़े, पकड़ा तो कान ही जाएगा ना इसलिए कोई वो नहीं है, आप जैसे मर्जी कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको कीजिएगा। और कई बार होता है कि हम, एक चीज और मैं बता दूं कि कुछ चीजें हम बहुत टाइम के बाद जब शुरू करते हैं तो उसमें कई बार आपको बॉडी में साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप लोग सावन के जो मंत्र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका टाइम ले रही हूँ। उसमें सावन के जो मैंने मंत्र बताए थे आपको करने के लिए, कि ये आपको 31 अगस्त तक करने हैं, तो वो मंत्र करते करते किसी को अपने अंदर कोई चेंजेस फील हुए हैं, कि किसी बॉडी पार्ट में स्पेसिफिकली दर्द हो गया हो कंटिन्यूसली, या भूख नहीं लग रही हो, या भूख बहुत ज्यादा लग रही हो, या नींद नहीं आ रही हो, ऐसा कोई कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आप में से किसी को नजर आया है अपने अंदर, तो आप बताइए। भूख तो कम हुई है दीदी। भूख कम हुई है, हाँ, भूख कम दैट हुई मीन्स जरूर। कि आपका वो असर कर रहा है मंत्र, मंत्र असर करेगा तो भूख कम हो जाएगी। हाँ जी, भूख कम हुई है, राइट। नींद नहीं आती मुझे। आपको आपको तो नींद बहुत टाइम से नहीं आ रही है। आप तो अमिता जी अपनी नींद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत कोशिश करती हूँ, 4 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाते। अच्छा, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, जब आप 4 घंटे सोकर उठते हो तो उस टाइम पर आप, उस टाइम फ्रेश पर नहीं, मैं सारा दिन की बात करूंगी, मैं उस टाइम की बात नहीं करूंगी। उस टाइम तो आदमी का दिल करता है चलो थोड़ा लेट जाओ, बट दिन भर आप फ्रेश रहते हो, या दिन में आपको लगता है मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ। मैं बहुत काम करती हूँ पहले के अपेक्षा। मैं काम कर थकती, जो थकती नहीं हूँ कितना भी काम कर लूँ। तो बस फिर इसका मतलब आपकी नींद 4 घंटे की हो गई है, तो हाँ, उसमें कोई इशू नींद नहीं कम है। हो गई मेरी। कोई नींद बात कम हो नहीं, गई मेरी। कोई बात नहीं, मैं भी 2-2 बजे तक कई बार बैठी रहती हूँ हाँ और उसके बाद 5 बजे फिर उठ जाती हूँ हाँ, ये यही हाल है ये मेरा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दिन भर फ्रेश हैं, दिन में हाँ सो जाऊं, सो जाऊं, ऐसे नहीं ऐसे आप नहीं हो रहे, नहीं। तो इसका मतलब बहुत है। बल्कि अगर मैं ये बात बताऊं ना गुरुजी को, वो तो बड़े खुश होते हैं, अरे वाह, इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। वो खुद सोते हैं 2 घंटे 24 घंटे में से, ओ माय गॉड। और सारा दिन वो भागते हैं, सारा दिन काम करते हैं, और सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। और उनका तो मैं डाइट भी बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ एक बार खिचड़ी खाते हैं, एक दिन खिचड़ी खाते हैं, एक दिन दलिया खाते हैं, तो बाकी वो फ्रूट खाते हैं। और सुबह का ब्रेकफास्ट तो उनका फिक्स है कि एक केला, एक मुट्ठी पीनट, मूंगफली रात को जो भिगो के रख देते हैं, उसी को मिक्सी में डाला, उसी में एक केला डाला या एक सेब डाला, उसको भी लिया। और आप बिलीव करेंगे, अगर आप मूंगफली इतना, लाइक एक मुट्ठी मूंगफली और एक केला या एक सेब, आप अगर इसका मिक्सचर बना के मॉर्निंग में खाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, आपको 4-5 घंटे इतनी सी भी भूख नहीं लगेगी, इतना ज्यादा फीलिंग होता है वो, और उसमें आपको सारे प्रोटीन्स एंड विटामिन्स मिल जाते हैं, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे सपोज मैंने ये मंत्र किया सावन का, उसमें मुझे भूख खत्म हो गई बिल्कुल, और हालत ये हो गई कि अगर मैं एक कप कॉफी भी पी रही हूँ तो मुझे वॉमिटिंग फील होती थी कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं पीनी है। और तब गुरुजी ने एक ही क्वेश्चन किया, कहते हैं आपको कोई कमजोरी लग रही है? मैंने कहा नहीं, कमजोरी तो कोई नहीं है, मैं सारा दिन भागती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो तब उन्होंने बोला कि क्योंकि जब जो उनसे मंत्र हम लोग कर रहे हैं चक्रास के, वो हमारे सारे, और जो मुद्रास लगा रहे हैं, हमारे सारे विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ उसी से ही पूरे हो जाते हैं, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। नींद अगर आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी भी लेते हैं, और उसके बाद अगर आप सारा दिन आपको नींद नहीं आती, आप फ्रेश रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो नींद और ज्यादा भूख लगना ये हमारी कमजोरियां हैं,
ये 2 चीजें अगर ज्यादा होती हैं तो दैट मीन्स हम लोग बीमार हैं, और अगर ये 2 चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, दैट मीन्स हम लोग एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। तो ये अच्छे साइन होते हैं। और मेरा तो इतना एक अजीब साइड इफेक्ट आया कि पैर में इस जगह पर, एक तो पैर का तलवा होता है ना, हम कहेंगे चलो नीचे पैर रख के हमने नंगे पांव चले या कुछ हो गया तो हम दर्द हो गई, इस जगह पर दर्द रहने लग गई मुझे। और इतनी सीवियर दर्द होती थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया है। एक महीना मैंने पूरा मंत्र कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने भी परसों 15 अगस्त को जब मेरी क्लास हुई, मैंने उससे तब पूछा गुरुजी से, मैंने कहा ये क्यों हुआ है? तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मंत्र से हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा मंत्र दिया, कहते हैं इस मंत्र का आज आप जाप कर लेना, आपको कल से दर्द नहीं होगी। और कमाल की बात है कि उसके बाद दर्द नहीं हुई। तो आप यहाँ से देखिए कि इस मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। और मंत्र में क्या आपको शायद मैंने लिखा है, वो बहुत छोटा मंत्र था, एम श्रीम, ठीक है। जबकि अगर अगर आप एम और श्रीम को देखेंगे तो माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का मंत्र है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो वाइब्रेशन पैदा करता है वो मंत्र, तो उससे पैरों का दर्द ठीक हो गया एक दिन में। इतना मतलब ये मंत्र पावरफुल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये मंत्र करेंगे तो उससे दर्द आपका कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बताया है। गुरुमा एक चीज बताइए, जैसे हम्म। आपका आज्ञा चक्र